जय रंगमंच की तरफ से मैं शंकर मूलवानी बोल रहा हूँ। एक बड़ी रोचक कथा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र बहुत गुणी लोग थे ये दोनों। तो इनके बीच में 16 दिन का शास्त्रार्थ होना था और उसमें जो निर्णय करने वाली थी वो मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती थी। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ, चलता रहा और दोनों गुणी लोग थे। बड़ा अच्छा शास्त्रार्थ चलता रहा। अचानक देवी भारती जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, उनको कोई आवश्यक काम पड़ गया और उनको बहुत ज़रूरी जाना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना शास्त्रार्थ कंटिन्यू करिए, मैं आके फ़ैसला कर दूंगी। लेकिन उसने जाने से पहले दोनों को एक फूलों की माला पहना दी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो बाकी का फ़ैसला जो है ये फूलों की मालाएं बताएंगी। सब हैरान हो रहे थे कि भाई ये कौन सा तरीका है निर्णय करने का। खैर वो अपने काम से इनके दोनों को फूलों की मालाएं डलवा के और ये काम से निकल गई। तो चलता रहा शास्त्रार्थ, चलता रहा। तो जब कंप्लीट होने वाला था 16वें दिन पे, तो देवी भारती जी आईं और उन्होंने देखा, आके फूलों की मालाओं को देखा और अपना निर्णय सुनाने के लिए तैयार थी। अब सब लोग बड़े अचंभित थे। उन्होंने कहा एक तरफ तो मंडन मिश्र की पत्नी हैं जो निर्णय कर रही हैं और एक तरफ शंकराचार्य इतने बड़े गुणी। तो खैर उन्होंने जब अपना फ़ैसला दिया या अपना निर्णय दिया, वो ये कहा कि शंकराचार्य जी जो हैं वो विजयी रहे और मंडन मिश्र पराजित हुए। तो लोग बड़े हैरान हुए। वो कहते हैं भाई आप आते से ही एकदम मालाएं देख के कैसे ऐसे फ़ैसला बता सकती हैं। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया, कह दिया कि भाई मैंने दोनों मालाएं देखी तो शंकराचार्य जी की माला के जो फूल थे ना बिल्कुल ताज़े थे और मेरे पति मंडन मिश्र जी के फूल जो है ना वो मुरझा गए थे और जैसे सड़ जाते हैं, जल जाते हैं, वो थोड़े से मुरझा भी गए थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पति हैं मंडन मिश्र, ये क्रोध में थे और इनके क्रोध के कारण इनके फूल मुरझा रहे थे। और क्योंकि शंकराचार्य जी जीत रहे थे तो वो क्रोध में नहीं थे और वो इसीलिए विजयी घोषित किए गए और मंडन मिश्र पराजित हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसमें जीत को भी हार में बदल देती है और हार के द्वार खोल देती है और ऐसे द्वार खोल देती है कि आपसी संबंध में भी गांठें पड़ जाती हैं। तो इसीलिए, और वैसे भी कहावत है, क्रोध जो है वो अग्नि से भी तेज़ है। क्रोध के कारण, इस अग्नि से तेज़ क्रोध के कारण वो देखिए फूल की जो वो है ना पत्तियाँ, वो भी मुरझा गईं और बिल्कुल ख़राब हो गई। तो क्रोध को इतना ऊपर माना जाता है। तो आप अपने आचरण को जो सुंदर सा फूलों की तरह जो आपका आचरण है उसको क्रोध में परिवर्तन में मत करिए, वरना विनाश तय है। थैंक यू।